यहूद की हकीकत और मज़लूम फ़लस्तीनियों के हवाले से चंद बातें पेश करूँगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मजीद ये ऐलान कर रहा है कि लोगों, लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, कि तुम ज़रूर पाओगे उन लोगों को दुश्मनी के अंदर, अदावत के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त। किन लोगों को? वो लोग जो यहूदी हैं और वो लोग जो शिरक करते हैं। यानी कि रूह ज़मीन के ऊपर ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई हैं तो वो यहूदी और मुशरिक हैं। इसी तरह एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूदी ये ईसाई तुमसे कभी भी राज़ी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं राज़ी हो सकते, जो मर्जी कर लो। हाँ, एक चीज़ है, अगर तुम इनका दीन इख्तियार कर लो, अपना दीन इस्लाम छोड़ दो, तो फिर ये तुम्हारे साथ मुखलस है, वरना ये तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। चाहे जितने मर्जी दावे करें, जितनी मर्जी बातें करें, जितनी मर्जी आपके साथ वो इत्तेहाद कायम कर ले, नहीं, वो आपके साथ राजी नहीं हो सकते। ये अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है। और हकीकत ये है, रूह ज़मीन के ऊपर सबसे बदतरीन कौम अगर कोई है तो वो यहूदियों की है। सबसे ज्यादा अल्लाह की बागी कौम अगर कोई है तो वो यहूदी है। रूह ज़मीन के ऊपर अंबिया के सबसे ज्यादा बागी दुश्मनी रखने वाली कौम अगर कोई है तो वो यहूदियों की है। इंसानियत से सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाली कौम अगर कोई है तो वो यहूदी है। बगैरती फैलाने वाले अगर दुनिया में कोई सबसे आगे निकली जाने वाली कौम है तो वो यहूदी है। फहाशी, उरियानी, इस सारे के सारे सैलाब, इन सब में वो सबसे आगे है। और ये बात मैं सिर्फ जज्बात में नहीं कह रहा, मैं बारी बारी ये बात आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कितने बागी और अल्लाह को इनसे कितनी नफरत है। आप अंदाजा लगाएं। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सुबह सुबह आए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सुबह की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दर्स देना शुरू हो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जितनी भी पेशन गोइयाँ करनी थी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो सारी पेशन गोइयाँ अल्लाह के नबी हमें बता रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। दर्स इतना लंबा हुआ, इतना लंबा हुआ, इतना लंबा हुआ कि जोहर का वक्त आ गया। जोहर की नमाज पढ़ी, थोड़ा सा वक्फा हुआ। जोहर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दर्स देना शुरू हो गए, यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया। असर का वक्फा हुआ, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त आ गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये सबसे तवील तरीन खुतबा था। कभी पहले ऐसा नहीं किया और ना उसके बाद कभी ऐसा किया कि सुबह से लेकर मगरिब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते रहे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे की तवालत की वजह से सहाबी बयान करते हैं, हम में से कोई भी सहाबी ऐसा नहीं था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पूरे का पूरा खुतबा मिनो अन उसी तरह याद हो। हाँ, किसी सहाबी को कोई जुमले याद रह गए, किसी को कोई बात याद रह गई, किसी को कोई बात याद रह गई। और फिर कभी कभी ऐसा होता था, बसा औकात कोई फितना देखते थे तो फिर हमें याद आता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात उस दिन समझाई थी। फितने को देख के याद आता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे भी आगाह किया था। उसी लंबे खुतबे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि यह खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे जो पेशन गोइयाँ की वो शवाहिदात की बुनियाद पर की ही नहीं जा सकती। बंदा कहता है ना कि बड़ा ज़ीरक इंसान है, बड़ा समझदार है, तो सोचो विचार करके तजज़िया पेश कर दे, आने वाले हालात का ही बता दे, अपने सोचो विचार नहीं। ऐसी ऐसी पेशन गोइयाँ थी कि वो पेशन गोइयाँ इंसान सोच भी नहीं सकता, इंसान के गहमो गुमान में भी नहीं आ सकती।
तो मालूम हुआ कि ये खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आसमान से नाजिल हुआ और वो फरामीन हमें सुनाई, वमा यंतिकु अनिल हवा। ये पेशन गोइयाँ अल्लाह के नबी अपनी समझदारी के साथ नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही की रोशनी में करके गए हैं। जैसे उसी हदीस में एक ये भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजाज के इलाके से एक आग उठेगी, वो आग इतनी ऊंची होगी उसके शोले आसमान तक बुलंद होंगे और उसकी रोशनी मक्के के तक भी पहुंचेगी। और शाम के इलाके का नाम लेकर कहा कि बसरा के जो लोग हैं वो लोग उस रोशनी के अंदर अपने जानवरों को बांधेंगे भी, खोलेंगे भी और अपने गुमशुदा जानवरों को उस रोशनी में तलाश करेंगे। कहाँ शाम और कहाँ ये हजाज का इलाका कि इतनी उसकी रोशनी होगी। फिर ये आग निकली कब? 654 हिजरी के अंदर, 654 हिजरी में ये आग निकली। और ये आग कैसे निकली अब इसमें भी देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई यकीनन शुहदात की बुनियाद पर हो ही नहीं सकती। इतने सालों बाद कैसे किसी को पता चला और पूरा पहाड़ जल जाए? ये यकीनन वही थी। अब अल्लाह ने किस पहाड़ को जलाया और किस पहाड़ के लिए इंतखाब किया? मदीने की बस्ती से, जो उस वक़्त का मदीना था, तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर के दूर, 18 से 20 किलोमीटर के दूर एक बनी कुरैजा की बस्ती थी जो यहूदियों की थी। वहां पर काब बिन मालिक का ये भी था, वो काब अशरफ का वो भी किला भी था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करवाया था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू किया करता था। बहरहाल वहां पर ये एक बहुत बड़ा पहाड़ था बस्ती के पास, और यहूदियों का ये दावा था कि ये पहाड़ हमारा है, हमारी मलकियत है। इसीलिए उस पहाड़ का नाम भी यही है, जबले बनी कुरैजा, कि ये बनी कुरैजा वालों का पहाड़ है। यहूदियों का इलाका, यहूदियों का किला, यहूदियों की बस्ती और उस पहाड़ के ऊपर मलकियत का दावा करने वाले यहूदी, इसीलिए उस पहाड़ का नाम जबले बनी कुरैजा। वो जबले बनी कुरैजा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पेशन गोई की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 654 हिजरी में उस पहाड़ के नीचे से आग लगा दी और वो आग पूरे पहाड़ को उसने अपनी लपेट में ले लिया और वो आग आसमान तक उसके शोले बुलंद हो गए थे। मक्के वाले इतने 100 किलोमीटर दूर रहने के बाद उन्होंने उस आग के शोलों को देखा। शाम के लोग खुद हैरान के यार ये पता नहीं कौन सी आग है, इतनी रोशनी है। उस रोशनी में वो अपने जानवर बांधा भी करते थे, खोला भी करते थे, तलाश भी किया करते थे। वो पूरा पहाड़ जलता रहा, राख का ढेर नाक रख दिया। आज भी जो लोग जाते हैं वो जाकर वहां पे देख सकते हैं, इर्द गिर्द सारे पहाड़ सफेद है या अपने जो रंग के होते हैं, लेकिन ये पहाड़ बीच में सड़ा स्याह, काला स्याह पहाड़ है, सड़ा हुआ। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पहाड़ का इंतखाब क्यों किया? हजाज के इलाके में लाखों पहाड़ है, बड़े ज्यादा पहाड़ी सिलसिले हैं बकायदा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पहाड़ को आग लगाई जो पहाड़ बनु कुरैजा कहता था कि हमारी मलकियत है और उसका नाम जबले बनी कुरैजा था। मालूम हुआ अल्लाह को सबसे ज्यादा अगर नफरत है तो यहूदियों से नफरत है, उनकी चीजों को भी जला के रख दिया। और आप इस तरह से भी देख लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के करने के जितने भी अखलाक बताए हैं ना, कि जब आपने किसी इलाके में जाना है उस वक्त तक आप किसी पर हमला नहीं कर सकते, जिहाद नहीं कर सकते, क़िताल नहीं कर सकते जब तक आप उनके सामने इस्लाम की दावत पेश ना कर दें, नहीं कर सकते। इसी तरह आप जब किसी इलाके में जाएंगे उस वक्त तक आप हमला नहीं कर सकते। जब वो लोग सो रहे रात के वक्त, मतलब आप हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो सो रहे हैं। लेकिन ये मामला जब यहूदियों की तरफ आया तो सारे उसूल उलट हो गए। यहूदियों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। यहूदियों के ऊपर जब आपने हमला करना है, जब मर्जी करे, दिन हो या रात हो, कोई भी वक्त हो, इनको दीन की दावत देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमला करना और इनको तबाह बर्बाद करके रख देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनु मुतलक के ऊपर हमला किया, वो हमला रात के वक्त था। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात का वक्त हो चुका है, लोग सो रहे हैं और उनके जानवर भी घाट पर पानी पी रहे हैं, तो इसलिए तो हमला करना हमारे शहर में सही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन ऐसा ही है,
दुनिया की सारी कौमों के लिए यही उसूल है, लेकिन जब यहूदियों की बारी आएगी, यहूदियों के लिए ये उसूल नहीं है। अभी हम हमला करेंगे और रात के वक्त हमला करके एक बनु मुतलक को तबाह बर्बाद कर दिया। ये बात ज़हन में रखिएगा, यहूदी इस कदर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल, इतने बुरे लोग हैं, इतने गुमराह लोग हैं, ये अल्लाह के भी बागी हैं, रसूलुल्लाह दुश्मन और सारे अंबिया के भी बागी हैं। अच्छा, इसी तरह आप देख लें कि इनके लिए उसूल भी जिहाद का बदल गया। क्यों? बुरे क्यों हैं इतने? क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया से भी दुश्मनी करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग मानते थे कि ये आखिरी नबी है, उनको पता था ये आखिरी नबी है, लेकिन ईमान नहीं लेके आए। आप इस तरह जरा समझें, जब 40 साल ज़लील और रुस्वा होने के बाद, सहरा में अपनी सज़ा भुगतने के बाद जब ये फ़लस्तीन में दाखिल हुए, शाम के इलाके में दाखिल हुए, तो इनको वहाँ पर यह खबर मिली कि आखिरी नबी आने वाला है। उसकी ये हमारी किताब में निशानियाँ लिखी हुई हैं। हालात और तनाज़र को देख के समझ यही आती है कि आखिरी नबी के आने का वक्त हो चुका है। अब वो जो आखिरी नबी है ना, उसने जिस इलाके में आना है वो इलाका मक्का और मदीना है। सारी निशानियां उन्होंने अपनी किताबों से देखकर, पढ़े लिखी कौम है, तो बहरहाल इन्होंने देखा कि जब अल्लाह के नबी आखिरी आएंगे ना, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मक्के में आएंगे। मक्के के लोग उन्हें बड़ी तकलीफें देंगे, बड़ी परेशानियां देंगे, बहुत तंग करेंगे। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने में आएंगे, वहां पर अल्लाह इनको गलबा अता करेगा और फिर ये दुनिया में इनकी सल्तनत कायम हो जाएगी। ये इनकी किताबों में लिखा हुआ। आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया की इतनी हवस है, मोहब्बत नहीं है इस्लाम से, अंबिया से मोहब्बत नहीं। चाहिए तो ये था कि हिजरत करके आते तो मक्के में आते ना, इंतजार करते कि वो आखिरी नबी आने वाला है, हमने उसका साथ देना है। नहीं, उनको पता था मक्के में तकलीफें मिलनी है, परेशानियां मिलनी है, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट हिजरत की शाम से और मदीने जाके आबाद हो गए। ये मदीने में जो किले आबाद थे यहूदियों के, ये स्पेशल हिजरत करके आखिरी नबी के इंतजार में आए हुए थे कि आखिरी नबी आएगा, हम उस पर ईमान लाएंगे और फिर पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी। और अपना इलाका छोड़कर मदीने में जाकर बस्तियां बसाई हुई थी। लेकिन इखलास इतना देख लो, मक्के नहीं गए कि वहां पे तो तकलीफें आनी है, कामयाबियां क्या मिलनी है मदीने में, चलो मदीने चलते हैं। बाहर मुख्तसर ये कि देखिए कितने चालबाज लोग हैं। वहां पर आगे एक आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बयान करता है कि मैं छोटी उम्र का था, अपने सेहन में लेटा हुआ था, तो मैंने देखा कि एक आदमी ना बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर रहा है और बड़ा अच्छा खतीब है, बहुत अच्छा बोल रहा है, यहूदियों का आलिम था, बड़ी अच्छी तकरीर करके लोगों को आखिरत का एहसास दिला रहा था। क्योंकि आखिरत का एहसास बड़ी अहम चीज़ होती है। मतलब हम इंसान दीन से दूर क्यों, हमें आखिरत का एहसास नहीं है। तो वो आखिरत का एहसास दिला रहा था कि लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, एक वक्त बहुत जल्द आने वाला है, ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछेगा, हमारा हिसाब किताब होगा, अच्छे लोगों को जज़ा मिलेगी, बुरे लोगों को सज़ा मिलेगी। मुख्तसर ये कि इस तरह की तकरीर करके लोगों को आखिरत की यकीन दिला रहा था। उन लोगों ने आगे से डिमांड की जो मदीने के थे कि आप ये बताएं कि वो आखिरी नबी आएगा, यहीं पर आएगा नहीं, मतलब आपके पास दलील क्या है कि आप सच बोल रहे हैं। उसने कहा कि मेरी दलील ये है कि यहाँ पर एक नबी आने वाला है, वो नबी आकर इन्हीं बातों की मेरी तस्दीक करेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बात मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मतलब दलील के तौर पे बंदा कहता है ना कि मैं सच्चा हूं, देख लेना कल ऐसे होगा। तो उसने दलील के तौर पर क्या पेश किया, आखिरी नबी इस इलाके में हिजरत करके आने वाला है। उन्होंने आगे से कहा कब आएगा, कहता है उसने ना ऐसे नजर दौड़ाई तो मेरी तरफ देखा, तो मैं थोड़ा यंग सा था, नौजवान था, तो मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा कि अगर ये बंदा जिंदा रहा ना तो इसकी जिंदगी में जरूर आ जाएगा, मतलब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है। वो सहाबी खुद बयान करते हैं कि कुछ साल ही अभी गुजरे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने सुना कि मक्के में एक नबी है, ऐसे ऐसे सारी बातें सुनी, हम लोग ईमान भी ले आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने में आ गए और हम मदीने के बहुत सारे लोगों ने ईमान भी ले आए, उसके ऊपर इस्लाम भी कबूल कर लिया। कहते हैं एक दिन मुझे ना चलते चलते वो यहूदी मिल गया बाजार में, मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे तू किधर, तू तो वो आदमी है जो हमारे सामने लंबी लंबी तकरीरें किया करता था, हमें आखिरत की उम्मीदें दिलाया करता था, आखिरत का यकीन दिलाया करता था, और दलील के तौर पर अपना सच्चा होने के तौर पर तो हमें कहा करता था यहाँ पे आखिरी नबी आने वाला है, और तो जितनी भी निशानियां बताता था वो सारी निशानियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। ईमान क्यों नहीं लेके आया तुम, हमने तो इस्लाम भी कबूल कर लिया, ईमान भी तुम क्यों नहीं लेके आए।
कहते वो आगे से बड़ा मुंह बना के कहने लगा कि हमें पता है वो आखिरी नबी सब कुछ है, लेकिन वो चूंकि हमारी नस्ल में से नहीं है इसलिए हम उस पर ईमान नहीं लेके आएंगे। पता था कि नबी है, नहीं मान रहा है। क्यों? जिद, हसद कि हमारी नस्ल में से क्यों नहीं आया, हमारे ताए की नस्ल में से क्यों आ गया। इसी तरह हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, सफिया बिन्त हुयई, वो खुद वाकया बयान करती है कि जब मैं छोटी सी थी ना, तो हमारे घर में, अब इनका जो बाप हुई बिन अख्तर था, ये पूरे यहूदी इलाकों का सरदार था, कबीलों का। तो जब इसको पता चला कि मदीने में एक आदमी आया, वो आखिरी नबी होने का दावा कर रहा है, मोहम्मद उसका नाम है, तो हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मेरा बाप अपने छोटे भाई को लेकर मदीने में गया कि चल पता करके आते हैं। कहते जब वो गया, सारा दिन पता करके जब शाम को वापस घर आया तो दोनों के मुंह लटके हुए थे। तो छोटे भाई ने मेरे अब्बू से पूछा, यानी कि मेरे चच्चू ने मेरे अब्बू से पूछा कि भाई फिर क्या करना है, क्योंकि सरदार था कबीलों का, यहूदी कबीलों का, कि यार के बताओ भाई, जो हमने आज नबी जिससे मिलके आए मोहम्मद रसूलुल्लाह से, क्या ये वही नबी है जो आखिरी है? कहते मेरे बाप ने एक तिनका उठाया, छोटा सा तिनका उठा के कहने लगा कि इतना सा भी शक नहीं है मुझे, तिनके के बराबर भी मुझे शक नहीं है, ये वही आखिरी नबी है जिसकी निशानी हमारी किताबों में मौजूद है। कहते फिर मेरा चाचू कहने लगा कि ठीक है, फिर अगर ये वही नबी तो फिर हम इस पर ईमान ले आते हैं। तो है ये कहने लगा नहीं, कतई हम इस पर ईमान नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारे नस्ल में से नहीं आया, हमारे खानदान में से नहीं है, इसलिए हम इस पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो ये दोनों वाक़यात सुनाने का मकसद ये है, ये वाक़या सही मुस्लिम में मौजूद है, ये दोनों वाक़यात सुनाने का मकसद ये है मेरे भाइयों, यहूदियों को इस बात का पता था कि ये आखिरी नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन दुश्मनी, अदावत, जो बात मैंने शुरू में आयत पढ़ी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बदतरीन कौम कोई है तो वो यहूदी, अंबिया से नफरत करने वाले। ठीक है, तुम हसद करना चाहते हो, ना लाओ, ईमान नहीं लाना तो कम अज कम अगले को तकलीफ तो ना पहुंचाओ। लेकिन इन यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार कत्ल करने की कोशिश की, बार बार। एक मरतबा ये भी वाक़या से मुस्लिम में मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी आए, आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कबीले में ना लड़ाई हो गई है, हमसे वो मसला हल नहीं हो रहा, आपसे गुजारिश ये है कि आप आके हमारा मसले का हल कर दें, हमारे लड़ाई झगड़े का फैसला कर दें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में बहुत अच्छे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया करते थे, सही जामिउ सगीर की हदीस है कि मैं जाऊं, मेरी वजह से किसी की मुश्किल हल हो जाए, मेरी वजह से किसी की मुश्किल हल हो जाए, ये काम मुझे 2 महीने मस्जिद नबवी में एतकाफ करने से ज्यादा बेहतर मालूम होता है। इतनी ज्यादा इस्लाम ने दूसरों की खैरख्वाही की हमें तरगीब दिलाई कि 2 महीने एतकाफ करना एक तरफ, आपका किसी के साथ जाना, किसी का मसला हल हो जाए आपकी वजह से, तो ये 2 महीने एतकाफ करने से ज्यादा बड़ी नेकी है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ना एक दीवार के साथ जगह में उधर बैठा दिया, खुद कहने लगे अच्छा हम अभी आते हैं काम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे बैठ के वेट कर रहे हैं। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर कहने लगे मोहम्मद यहाँ से उठकर चले जाइए, यहाँ पर इन्होंने आपको चाल के जरिए बैठाया, आपको चाल में फंसा के कत्ल करना चाहते हैं। ये आपने दीवार जिसके ओट में इन्होंने आपको बैठाया है, इसके ऊपर एक चक्की का पार्ट पड़ा हुआ है, इस चक्की के पार्ट को ये रुका कर आपके ऊपर गिराना चाहते हैं ताकि आप मर जाए, आप फोत हो जाए, और ये लोग इनके ऊपर इल्जाम भी ना है कि हमने कत्ल किया। छत से एक चीज रुड़ती गिर गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए, फौरन चले जाए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि यहूदियों की चाल समझ गए, जिब्राइल ने बता दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी नहीं कहा कि अच्छा मुझे तो साथ तुम ये कर रहे हो, फौरन कहा अच्छा चलो मुझे ना जरा कज़ाया आ जाता, को बहाना शाना मार के वहां से उठ के चले गए और जाकर फिर अपनी खैर बहरहाल सहाबा को तैयार किया और फिर इन लोगों को सजा के तौर पर वहां से मदीना बदर कर दिया। अब वजह क्या थी? नहीं मान लाना, ना लाओ, नबी है वो, तुम मानते भी हो, तुम्हें पता भी है वो नबी है, कत्ल तो ना करो, लेकिन ये दुश्मनी में इस कदर आगे हैं कि नबियों को कत्ल करना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर बड़ा मशहूर वाक़या, खैबर के मौके के ऊपर एक यहूदिया औरत ने दावत की और उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में जहर दे दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहर वाले लुक़मे कुछ खाए भी। फिर जिब्राइल ने आके बताया कि खाना छोड़ दीजिए, इसमें जहर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं जब उनके वफात का वक्त करीब था कि मैं अपने जिस्म में वो दर्द महसूस कर रहा हूँ जो उस वक्त जहर खाते हुए मुझे दर्द हुई थी।
तो बहरहाल ये यहूदी लोग ये मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, ये अंबिया के बागी लोग हैं, अल्लाह के बागी, अल्लाह के रसूलों के बागी। अंबिया को कत्ल इन यहूदियों ने किया। इस कदर इस कदर गुमराह लोग हैं। इसी तरह अच्छा यहां तक अब इनका ज़हन क्या है, ये अपने आप को सबसे अच्छा समझते क्यों हैं? इन लोगों का असल में जो माइंड सेट है ना वो ये है कि हम चूंकि अंबिया की औलाद हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए वो सारे के सारे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और यकीनन बहुत ज़्यादा नबी आए, बहुत ज़्यादा नबी आए हैं यहूद के अंदर। तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, माइंड सेट ये है, हम अंबिया की औलाद हैं, दुनिया के ऊपर रूह ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतरीन कौम हम लोग हैं, हमसे बेहतर इस रूह ज़मीन पर कोई इंसान नहीं है। और ये वाहिद मजहब है दुनिया के ऊपर जो नस्ली मजहब समझा जाता है। आम आदमी, अल्लाह ना करे, कोई आम आदमी जाके उनका यहूदियत मजहब कबूल कर लेता तो वो उसको असलन यहूदी नहीं तस्लीम करते। असल यहूदी उनकी नजर में वही है जो उनकी नस्ल में से है। ये नस्ली मजहब उन्होंने बनाया हुआ अपने तहत। और ये लोग समझते ये हैं कि हम चूंकि अंबिया के औलाद हैं, रूह ज़मीन पर सबसे बेहतरीन लोग हैं, बाकी सारे इंसानों की हैसियत कीड़े मकोड़ों जैसी है, इसीलिए हम हमारे साथ हमेशा वैसे ट्रीट करते हैं। इनकी तारीख पढ़कर देखने आप, हमेशा से इनकी कभी किसी कौम के साथ नहीं बनी, क्योंकि दोस्ती ये किसी के साथ इल्हाक उस वक्त होता है जब दोनों एक मसावी दर्जे पर आ जाए। जब एक बंदा अपने आप को अफजल ही समझता रहेगा तो वो क्या दोस्ती चलेगी, इसीलिए इनकी कभी किसी कौम के साथ नहीं बनी। हिटलर ने इनको मार मार के बुरा हाल कर दिया, उसके पीछे भी लॉजिक की यहूदियों की शरारतें थी कि इस कदर चवल लोग हैं, इनको जरा याद नहीं है, लोगों के साथ इस कदर ज्यादतियां करते हैं। ये पूरी की पूरी इंसानियत को बैंक के जरिए सूद के अंदर मुब्तला करके अपनी मैशत में इन्होंने झगड़ा, वही यहूदियों ने किया सारा काम। इसके बानी बैंकों के इन सारे सूदी निजाम के बानी यहूदी है। तो ये बात ज़हन में रखें। तो हिटलर को इसी वजह से इस पर गुस्सा था कि ये अजीब लोग हैं, पहले लोगों को सूद देकर फंसाते हैं, कर्जे मकरूज करके बाद में उन पर ज्यादतियां करते हैं, फिर उसने मारा है। अब फिर आप देख लें, मार बड़ा ही मारा, बहुत बुरा हाल किया। ये लोग अपनी जान बचाते हुए कश्तियों पर बैठ के वहां से भागे। जिस मुल्क में जाते वो मुल्क अपने दरवाजे इनके लिए बंद कर देता कि नहीं हमने तुम्हें जगह देनी, तुम बड़े अजीब लोग, तुम लोग कभी किसी के साथ वफादार हो ही नहीं, तुमने हमेशा ही नुकसान किया। लेकिन फलस्तीनियों ने इनके ऊपर रहम खाया और इनको अपने मुल्क में जगह दी और अपने मुल्क में इनको आर्जी तौर पर पनाह दी। ये लोग उधर पनाह गुज़ीन हो गए, ये पनाह गुज़ीन थे, लेकिन जैसे जैसे मजबूत होते गए, बात वही है ना कि अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, अफजल समझते हैं, इसीलिए समझते हैं कि ताकत हमारे पास होनी चाहिए। आहिस्ता मजबूत होकर उन्हीं फलस्तीनियों के ऊपर आज क्या क़यामत ढहा रहे हैं, आप देख लें। तो मेरे भाइयों ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्लाह के बाकी लोग यहूदी, फरिश्तों इंसान अंबिया के साथ दुश्मनी रखने वाले लोग ये यहूदी, इंसानियत को सूद में फंसा कर उनके ऊपर जुल्म ढाने वाले लोग ये यहूदी। जरा तरस नहीं है इनके दिलों में, किस तरह गजा में किस तरह से जुल्म हो रहा है, आप लोगों को खबरें बहुत ज्यादा पता है। छोटे छोटे बच्चों को, आप यकीन करें, एक आम दिल वाला इंसान वो खबरें देख नहीं सकता, उन बच्चों को इस तरह होते हुए देख नहीं पाता, लेकिन ये लोग धड़ाधड़ लगे हुए, क्यों? अपने आप को अफजल समझते हैं, बाकियों को तो वो समझते नहीं है इंसान। फहाशी और यानी जितनी पॉर्न इंडस्ट्री है, सारे के सारे बानी ये यहूदी हैं, उनको प्रमोट करने वाले, फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाले, जितने मीडिया के अंदर गंद है उसके पीछे सारे बानी यहूदियों का हाथ है। तो मेरे भाइयों, मुख्तसर ये कि मैंने आपके सामने कुछ वाक़यात और कुरान की आयत के सामने ये बात वाज़ेह की कि यहूदी ये मुआशरे के बदतरीन लोग हैं, किसी भी लिहाज से इनके ऊपर कोई भी आपके दिल में नरमी नहीं होनी चाहिए। और ये बात इनके ज़हन में रखिएगा कि ये लोग हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, ऊपर से इत्तेहाद करेंगे, सुलह करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही मजबूत होंगे जड़ें काटेंगे। अभी हिटलर तो मुसलमान नहीं था जिसने इनको, वो ईसाई था। इसी तरह बख्त नसर के जरिए भी अल्लाह ने इनको आज़ाद दिया। और ये बात ठीक है कि किसी दौर में यहूदी अल्लाह की वाकई सबसे ज्यादा पसंदीदा कौम थी, अल्लाह की लाडली कौम थी। डिमांड करते थे, अल्लाह हमारे लिए आसमान से पानी नाजिल कर, अल्लाह आसमान से खाना नाजिल कर, अल्लाह आसमान से मन सलवा उतार देता था, पानी का रेंज हर चीज इनके लिए की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियों ने इन्हों को बना दिया, गुमराह बना दिया।
अल्लाह का फिर इनके ऊपर गज़ब बरसा। ये मखजूब लोग हैं, ये कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे वो टाइटल छीन कर उम्मत मुस्लिमा को दे दिया। आज रुए ज़मीन के ऊपर अगर कोई सबसे बेहतरीन इंसान है तो वो उम्मत मुस्लिमा का इंसान है। वो इंसान जो इस्लाम कबूल कर लेता वो बेहतर इंसान में से। क्यों? अल्लाह ने ये टाइटल अब इस उम्मत को दे दिया। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि मेरे भाइयों, यहूदी हमेशा से साजिशें करते आए हैं। अब इस मौके के ऊपर जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, यकीनन ये जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो बेचारे लोगों की सियासत का जो जवाब है या लोगों की सियासत का मंबा बने हुए हैं और उस सियासत की वो कीमत अपनी जानें दे दे कर चुका रहे हैं। हकीकत ये है मेरे भाइयों, ये बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, फितनों का जब दौर हो ना, उलमा के पास बैठा करें, आप उनसे पूछ लिया करें, वो आपको बता देंगे ऐसे 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 फलां 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 मौके पर फलां पे कहाँ पे क्या होगा। हकीकत ये, मैंने पिछले जुम्मे में भी ये बात की थी, जो हरकत हमास ने की थी वो ठीक नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में खुद ये बयान करते हैं, वला तुहलिकू बियदिकुम मिनत तहलुका, और लोगों अपने आप को हलाकत में मत डालो जब आपकी तैयारी नहीं थी। आपका पता है आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास ये चीजें नहीं है, कैसे क्यों आपने ये हरकत की। बहरहाल मुख्तसर ये, अभी भी आप लोग भी ये अच्छी तरह थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, गजा के इर्द गिर्द चारों तरफ से यहूदियों ने घेरा हुआ है। यहां तक कि गजा के अंदर सीमेंट, बजरी, इस तरह की चीजें भी ले जाने की इजाजत नहीं कि ये किले ना मजबूत बना दें। लेकिन 5000 बम वहां पे कैसे पहुंच गया? इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई? फिर जो मीडिया में हमें दिखाया जा रहा है, पहले तो मुसलमानों को बदनाम किया गया ना, देखो मुसलमानों ने हम पर हमला किया, इसराइल के इतने लोग मर गए। कौन सी खबर रिसा एजेंसी जो वाकई मुसलमानों की ओर सच बोलती हो वहां पर मौजूद है? फलस्तीन की जितनी खबरें आ रही हैं यहूदी खुद हमें दे रहे हैं, इसराइल की जितनी खबरें आ रही हैं यहूदी हमें खुद दे रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो लोग थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस को समझते हैं वो ये बातों को बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे, सब टोपी ड्रामा हो रहा है, सारे का सारा ड्रामा हो रहा है। हाँ, मुसलमान मर रहे, ये जुल्म हो रहा है। तारीख उठाकर देख ले, हम आज लोग, हमारी देखो ना आम मुसलमानों की हमारी आदत में तो फेसबुक देखते हैं कि अजीब सा लगता है यार, अजीब कमाल हो गया। सऊदी अरब को बुरा कही जा रहे हैं, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हकीकत बताने लगा हूँ। तो ये मुर्दवान को जी खलीफा बना के पेश कर रहे हैं, ये देखें जी, ईरान को देखें, ये देखें जी। आप जरा थोड़ा सा ना पीछे तारीख की तरफ जाएंगे, पहले फलस्तीन की बात करते हैं। 3 जंगें अरब लोग इसराइल से लड़ चुके हैं। 1948 में पहली जंग हुई, इसराइल जीत गया, अरब हार गए, इसराइल फैल गया। उसके बाद फिर जंग हुई 1963 के करीब, फिर 67, 3 जंगें वो हार चुके अरब। और आखिरी जंग इतने बुरे तरीके से हारे थे कि इसराइल ने 78% 78% हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया फलस्तीन के ऊपर। उससे पहले 80% हिस्से पर फलस्तीन का कब्जा था, सिर्फ 20% इलाके के ऊपर यहूदियों का कब्जा था। लेकिन जब जंग होती है, जंग जब कोई जीतता है तो फिर वो इलाके को अपने कब्जे में लेता है। हर बार जंग अरब लोग हारे। 3 जंगें बाहर अरब लोगों ने लड़ी हैं, सऊदी अरब ने लड़ी हैं। शाह फैसल की तस्वीरें भी मिलती हैं, उन्होंने बकायदा फाइटर वगैरह सब कुछ। बाहर मुख्तसर टाइम नहीं है, बताएं ईरान ने कितनी जंगें इसराइल के साथ लड़ी हैं आज तक? तुर्की ने कितनी जंगें इसराइल के साथ लड़ी हैं आज तक? 1948 में ये बना, 1948 में तुर्की ने इसको कबूल कर लिया। किस चीज का बना बना के फितरों में फैलाया हुआ आप लोगों को। खुदारा कुछ तो खौफ किया करो, थोड़े से जीरक हो जाओ। असल बात ये ना, जो बंदा कुरान और हदीस पर अमल करता है ना वो बड़ा जीरक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मसला ये है, ना कुरान पढ़ते ना हदीस पढ़ते, ना हम जीरक लाते हैं अपने अंदर। वो पढ़ेंगे तो जीरक आएगी ना। लेकिन सारे लोग इस फ्लो में बहते चले जा रहे हैं, बुरा कहते चले जा रहे हैं, फितरों का शिकार होते चले जा रहे हैं। सियासत सियासत, अब थोड़ी सी, अब वक्त नहीं है, किसी को चाहिए हो तो बाद में बैठ के पूछ ले कि गेम क्या चल रही है सारी। लेकिन बहरहाल मुख्तसर, उधर से गजा के ऊपर इसराइल ने जुल्म, पहले उन्होंने बेसिकली एक, जिस तरह 9/11 का था ना, इन्होंने एक छोटा सा ड्रामा करके तो बाद में इन्होंने पूरे के पूरे इलाके के ऊपर कब्जा करना चाहा। बोला के बाद अल्लाह ने उनको नष्ट नाबूद कर दिया। ठीक इसी तरह ये एक छोटा सा ड्रामा करके असल में गजा को खत्म करना चाहते हैं और बमबार्ड कारपेट बम्बिंग की जा रही है। इस वक्त चप्पे चप्पे पर बम्बिंग हो रही है और गजा का इलाका भी छीन लेंगे। जब गजा के अंदर आ जाएंगे, पीछे इलाका कौन सा रह गया फलस्तीन के पास?
ये इनको किसने मौका दिया ये काम करने का? अगर ये हमास की हरकत ना करती, इसराइल के पास कोई जवाब ही नहीं था हमला करने का। पहले उनसे चंद बम फिंकवा कर, अब उसके ऊपर क्या जी, मिसाल के तौर पर इसराइल कितना को बड़ा है, लाहौर जितना होगा ज्यादा, कराची से छोटा है इसराइल। अगर करना ही था हमला तो 100 200 400 बंदे चले जाते, जाकर उनके जो मेन अस्करी पॉइंट थे वहां पर बम फोड़ते, खुद का धमाके करते, इसराइल सफा हस्ती से मिट जाता। लेकिन नहीं, बस तंग किया। अब उसके बाद जो मुसलमानों पे हो रहा है, आप खुद तज्जिया कर लें, नुकसान किसका ज्यादा होगा। और फिर इन खबरों की हम क्या तस्दीक कर सकते हैं जो दे हमें यहूदी रहे हैं। इसीलिए बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन, लोगों जब तुम्हारे पास फासिक कोई खबर लेकर आए ना, फतबय्यनु, तुम तहकीक कर लिया करो। ऐसे ना हो कि तुम अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा दो। आज माशरे में चल क्या रहा है, मीडिया के अंदर मुसलमानों को मजलूम मार खा रहे हैं, या मार खा रहे हैं, या मार खा रहे हैं। बड़े बड़े दानिश्वर सिर्फ मुसलमानों लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उम्मत का दर्द पेश कर रहे हैं, हल नहीं बता रहे, इस्लामी हल नहीं बता रहे, गलती नहीं बता रहे, सिर्फ इस्लाम को मजलूम बना के पेश किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर करने की कोशिश। एक आम मुसलमान, एक आम आदमी के दिल में ये बात नहीं आती होगी, यार ये क्या है, किस तरह का दीन है, हम कामयाब, हम मुसलमान हैं, हमारे अल्लाह ने हमारे साथ ये क्या, हमारी मदद क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हमारी मदद हो रही। और अल्लाह के बंदो, उस हदीस पर जरा गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो लोगों मेरी उम्मत को फतह मिलेगी, मेरे सहाबा की वजह से, मेरा एक लश्कर जाएगा, हमला करेगा, एक पूछा जाएगा इस लश्कर में कोई सहाबी है, बताया जाएगा हाँ इस लश्कर में फलां फलां सहाबी मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस लश्कर को कामयाबियां अता करेगा। फिर वक्त आएगा, लश्कर जाएगा मुसलमानों का हमला करने के लिए, पूछा जाएगा इस लश्कर में कोई ताबी है, हाँ फलां फलां ताबी मौजूद है, अल्लाह उस लश्कर को भी फतूहात अता करेगा। क्यों? क्योंकि सहाबा इकराम ताबईन अज़ाम इस चीज का बड़ा ख्याल रखते थे, वो फितनों में नहीं पड़ते थे, वो फितनों वाली जंग में जाया ही नहीं करते थे, वो फितनों के अंदर नहीं थे पड़ते। इखलास के साथ जब वो अल्लाह कलिमतुल्लाह के लिए जंग करते थे, अल्लाह उनको कामयाबियां अता करता था। आज हम लोग किस लिए जंग करते हैं? सियासत करने के लिए। हमास आप ईमान देखें, शुरू से ये मसला चल रहा है फिलिस्तीन, आज तक किसी ने हमास का नाम सुना था? लेकिन आज हमास दुनिया के फ्रंट पे आया, हर बंदा हमास नाम ले रहा है, मुजाहिदीन ये वो। हालांकि हमास को खुद इसराइल ने खड़ा किया है। किसके खिलाफ? फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन की अपनी जमात उसके खिलाफ इनको खड़ा किया। और बमबारी भी कहां पर हो रही है? गजा के ऊपर। गजा में ज्यादातर सल्फी अहले हदीस मौजूद है। खुदारा इन चीजों को, इन फितनों को समझें। आपके पास जब तहकीक नहीं है, दलील नहीं है, आपको क्या जरूरत है उन चीजों को आगे शेयर करने की? और कम से कम तुम लोग तो फितनों का हिस्सा ना बनो। तो बहरहाल मेरे भाइयों, वक्त नहीं है। इस तरह की चीजें अगर किसी के ज़हन में कोई भी सवाल हो, जुम्मे के बाद बैठेंगे इंशाल्लाह जरूर करेंगे ये बात। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अब आखिरी बात, गजा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बहरहाल इसराइल की ज्यादतियों की वजह से, कुछ नाम लेवा मुसलमान की हमाकतों की वजह से और शरारतों की वजह से, और इसी तरह ये जो कुछ हो रहा है, यही काम पहले शाम में हुआ, यही काम लीबिया में हुआ, यही काम उर्दन में हुआ। ये जितने अरब इलाके तबाह बर्बाद हुए, खाना जंगियाँ लगी हुई हैं, सब के अंदर यही तारीख दोहराई गई। और मुसलमान में हैरान किस तरह के हो गए, अपनी तारीख भूल जाते हैं और फिर उन लोगों के हाथों इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह हमें फितनों से बचाए और हमें समझदार बनाए, लोगों के फितनों को समझने वाला बना दे। और आखिरी बात मेरे भाइयों, फिलिस्तीनियों के लिए जरूर दुआ करें। क्यों? हम इक़दामी जिहाद के लिए हुक्मरान के मोहताज हैं। अगर वो नहीं समझ रहा, नहीं कर पा रहा, तो हम कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। जो लोग मर रहे हैं वो तो नहते हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से निकल के बाहर जाके लड़ाई कर दूँ, वो बाहर नहीं तो सबको मारना शुरू कर दें, तो इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा था। तो मेरे भाइयों, मुख्तसर मैंने इसलिए अल्फाज इस्तेमाल किए, कुछ लोगों की सियासत की कीमत गजा के लोग अपनी जानें दे देकर अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुसलमान मुस्लिमीन की मदद फरमाए। और ये बात याद रखना, इस्लाम इतना मजबूत निज़ाम है, इतना मजबूत। इस्लाम पर अमल करोगे, अल्लाह की कसम दुनिया में गालिब आ जाओगे। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, दुनिया में गालिब आ जाओगे। और कैसे पता चलेगा कौन हुक्मरान मुसलमानों के लिए सच्चा है, कौन हुक्मरान मुसलमानों के हक में बेहतर है? अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी निशानी बयान करते हैं, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, अगर हम इनको जमीन में ताकत अता करें तो ये क्या करते हैं? इक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। ये पहली शर्त है। व इताइज़ ज़कात, ज़कात का निज़ाम कायम करते हैं।
अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। ईमानदारी से बताएं, इस वक्त कौन सा मुस्लिम हुक्मरान है जो अपने मुल्क के अंदर नमाज को कायम करने की कोशिश कर रहा है? कौन सा हुक्मरान है जो ज़कात का निज़ाम अपने मुल्क में कायम करने की कोशिश कर रहा है? कौन सा हुक्मरान है जो लोगों को गुनाहों से रोकना चाहता है? सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। कौन सा हुक्मरान है जो लोगों को शिरक की दलदल से निकाल कर तौहीद की तरफ लाना चाहता है? कौन सा हुक्मरान है जो लोगों को नेकी की तरफ लेकर आना चाहता है? सब सियासत कर रहे हैं। इन लोगों के जरिए आपको हुकूमतें मिलेंगी, इनके जरिए इस्लाम गालिब होगा? नहीं। इन लोगों के नाम पे जैसे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नारा लगाया, सब कुछ किया, आ गया इस्लाम। कौन सा इस्लाम? पाकिस्तान में कौन सा इस्लाम आपको नजर आता है? यहाँ की सियासत इस्लामी है, अदालतें इस्लामी है, कानून इस्लामी है, निज़ाम इस्लामी है? कुछ भी नहीं है। यहाँ का तालीमी निज़ाम तक इस्लामी नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें फतवात नहीं मिली, इसलिए खुदारा इस्लाम को कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को कसूरवार ठहराने की जरूरत है। खुद अपने गिरबान में झांको, आप कर क्या रहे हो? आपको कितना कुरान आता है? आपको कितनी हदीस आती है? आप जब कुरान हदीस को पढ़ो, कुरान हदीस को फैलाने वाले बन जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें गलबा अता कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें फितनों से बचने की और गरीब मुसलमानों के हक में दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।